झारखंड विधानसभा के लिए इंडिया गठबंधन की तरफ से सीटों की आधिकारिक घोषणा कर दी गई। जेएमएम 43 सीट, कांग्रेस 30 सीट, आरजेडी 6 सीट और भाकपा माले 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन के सभी पार्टियों के नेता मौजूद रहे। कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे, आरजेडी की अनीता यादव और भाकपा माले से शुभेंदु सेन मौजूद रहे। कुछ सीटों पर गठबंधन की पार्टियां दोस्ताना संघर्ष करेंगी, जबकि विश्रामपुर और छतरपुर को लेकर जल्द रास्ता निकाला जाएगा। इसकी जानकारी जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने दी। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता विपिन उपाध्याय ने। में महागठबंधन ने आधिकारिक रूप से आज अपने सीटों की घोषणा कर दी है। 43 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, 30 सीटों पर कांग्रेस, 6 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल और 3 सीटों पर माले का उम्मीदवार है और एक राजधनवार में दोस्ताना संघर्ष की बात हुई है। इसकी घोषणा आज संयुक्त रूप से की गई और हम इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडे से जानेंगे कि अब गठबंधन लक्ष्य को लेकर आगे कैसे बढ़ रहा है। दादा, चीजें स्पष्ट हो गई, आधिकारिक घोषणा आज आप लोगों ने कर दी है, फिर भी इस इंटरव्यू के जरिए हम एक बार जानना चाहेंगे कि सीटों की संख्या क्या तय की गई है। देखिए, स्पष्ट रूप से जो बातें सीटों को लेकर के चर्चा में आ रही थी, 1-2 सीटों पर लेकर के जो बातें आई सामने या जो जीत है, जैसे विश्रामपुर को लेकर के, छतरपुर को लेकर के, तो उस पे कांग्रेस और आरजेडी के बीच में बातचीत चल रही है और हम समझते हैं कि गठबंधन के जो भी साथी हैं सभी मिल करके और जो हमारा लक्ष्य है इस राज्य में सरकार बनाना, वो हम बनाएंगे। कल भी गठबंधन की बैठक हुई थी। अगर प्रचार प्रसार की बात करें तो उसको लेकर भी एक ज्वाइंट कैंपेन चलाने की बात हुई है। नहीं, ज्वाइंट कैंपेन भी चलेगा और आपको मैं बता दूं कि कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन जी का कार्यक्रम ऑलरेडी चल रहा है। उसके बाद राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं, खरगे साहब आ रहे हैं, कांग्रेस के आरजेडी के तेजस्वी जी भी आ रहे हैं और माले के दीपांकर भट्टाचार्य जी भी आ रहे हैं। विनोद जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि 5 साल आपने काम किया, काम के आधार पर अब आप जनता के बीच जा रहे हैं, आने वाले समय के लिए भी जनता से कई वादे गठबंधन और इंडिविजुअली पार्टीज करती हैं, तो ज्वाइंट क्या मैनिफेस्टो आप लोग जारी करेंगे? ज्वाइंट मैनिफेस्टो भी आएगा, पार्टी का भी मैनिफेस्टो आएगा कि हम सरकार में हैं और रहते हुए हम चुनाव भी लड़ रहे हैं। और आपको जान करके आश्चर्य होगा या पहली बार ऐसा आपको महसूस हो रहा होगा, कोई सरकार या कोई दल अपने काम के आधार पर जनता के बीच में जा रही है और हम फिर उनसे सहयोग मांग रहे हैं। तो आज इंडिया गठबंधन विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है, संयुक्त रूप से हम लोग प्रचार भी कर रहे हैं और हम अपने काम की बदौलत जनता के बीच में जा रहे हैं कि हमने ये काम किया है और आप हमें सहयोग करें। निश्चित रूप से जो इस राज्य के लोगों की अपेक्षा है उसको हम पूरा करेंगे और आने वाले दिनों में जो हमारा सोच है, जो हमारा विजन है या जो जनता का सोच है, जो जनता सोचती है, जनता हमसे चाहती है, उसको हम पूरा करने का संकल्प दोहरा रहे हैं। जनता हमको पुनः मौका देगी और कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में और माननीय गुरु जी के मार्गदर्शन में इस राज्य में सरकार बनेगी। आपने सुना जो इंडिया अलायंस की रणनीति का प्रमुख हिस्सा, जिसके बारे में जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने बताया और साथ ही साथ ये भी दावा किया कि काम करने के लिए वोट मांगने हम मैदान में जा रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि जनता इंडिया गठबंधन का साथ फिर से देगी। सहयोगी गुड्डू के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।